मैं भी पढ़ा रहा था कि जो मेन फॉर्मूला है, अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो ये कौन उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिशील आवेश या धारा। ठीक है, अगर कोई आवेश है जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब ये गति करेगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश। ठीक है ना, यानी कि आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वो गति नहीं कर रहा है, यानी कि अपना जो आवेश है अगर स्थिर है ना, चल नहीं रहा, अगर ये आवेश क्या नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गति करेगा, चलेगा, ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो सब लोगों का वेलकम है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम 4th चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद तो मेन जो चीज़ है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो गतिशील आवेश, तो इसमें जो मेन फॉर्मूला है ना, तो 2 फॉर्मूले इसमें बल के, तो बल अपना मेन है। ठीक है, बल अपना मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आपके बल के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो वह चुंबकीय बल है ना, कौन सा बल? चुंबकीय बल। एक तो आवेश पे लगने वाला, ठीक है, आवेश पर लगने वाला। ठीक है, तो अगर कोई आवेश गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करना चाहिए, तो उस पर जो बल लगेगा वो होगा QV साइन थीटा। तो ये है मेन फॉर्मूला 4th चैप्टर का। ठीक है ना, ये 4th चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी रफ परिभाषा तो क्या है? रफ परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की ये है, किसी धारावाही तार या छड़ चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई, ठीक है, सॉरी, जिसमें कोई नहीं, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है, ये तो थोड़ी सी रफ वाली परिभाषा है। ठीक है, अब उसकी गणितीय परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी गणितीय परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस सब को हम मिटा देते हैं। ओके, तो ये मिट गया।
अब गणितीय परिभाषा पढ़ेंगे। तो गणितीय परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे हम। ठीक है, तो गणितीय परिभाषा फॉर्मूले से आएगी। तो अपना मेन फॉर्मूला है गतिशील आवेश पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो कोई भी आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर बल लगेगा F = QVB sin थीटा। तो अगर अपन Q को 1 कूलम माने, V को मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा को मान लेते हैं 90 डिग्री, तो उस केस में आपका जो बल है वो क्या होगा। तो F बराबर Q की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 1, तो 1 पुट किया। V की जगह क्या पुट करनी है वैल्यू 1, तो 1 पुट किया। और B तो B ही है, और साइन ये थीटा जो होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा F, ये हो गया 1 × 1 1, और साइन 90 भी होता है 1, तो ये हो गया F = B, है ना। इसका मतलब इसकी परिभाषा हुई, ठीक है, कि अगर इकाई मान का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में यानी कि 90 डिग्री पर, है ना, इकाई वेग से प्रवेश करता है, तो उस आवेश पर जो बल F लगेगा वो उस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा B के। तो इसकी परिभाषा अब हम लिखेंगे कि यदि इकाई मान का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इकाई वेग से प्रवेश करे तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है इसकी गणितीय परिभाषा कि यदि कोई इकाई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर इकाई वेग से प्रवेश करता है तो उस पर जो बल F लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र B के क्या हो जाएगा बराबर। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है परिभाषा है। ओके, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसको भी कट कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये सारा कट करना है। तो ये हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। तो अब अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है। ठीक है, और इसका MKS मात्रक क्या है। तो इसका MKS मात्रक है टेस्ला, है ना, या इसको हम दूसरे रूप में वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। और इसका CGS मात्रक है गाउस, है ना। ओके, या इसको हम मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसका MKS मात्रक टेस्ला है और दूसरा CGS मात्रक गाउस है। तो एक टेस्ला जो होता है उसमें कितने गाउस होते हैं 10⁴ गाउस होते हैं। ठीक है, एक टेस्ला के अंदर आपके कितने गाउस होते हैं 10⁴ गाउस होते हैं। ओके, और एक गाउस के अंदर कितने टेस्ला होंगे, जस्ट इसका उल्टा 10⁻⁴ गाउस होते हैं।
ओके, तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या विमा होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करना चाहेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं एक बार के लिए। ये लो, मिटा दिया हमने। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो विमा के लिए अगर आपको ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो कोई भी एक फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ों की विमा आपको ज़रूर ज्ञात होनी चाहिए, एक तो म्यू नॉट और एक है बी। तो पहले हम बी की विमा ज्ञात करना सीखेंगे। तो बी का एक फॉर्मूला आपको, अभी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बोला था सबसे पहले, है ना। तो आप पीछे स्क्रीन पे जाके भी आप देख सकते हो कि कौन सा वो जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है शुरू में जब, ठीक है, नहीं तो ठीक है चलो, अभी ये बी है इसका फॉर्मूला। तो पहले अपने को पता है कि गतिशील आवेश पर बल कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से अब बी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जब बी का फॉर्मूला निकालेंगे, देखो तो क्यू इधर नीचे चलेगा, वी भी नीचे चला जाएगा और साइन थीटा भी। तो बी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो बी यहाँ पर हो गया। देखो एफ की, ये जो एफ है इसकी विमा होती है m1 L1 T-2। Q की विमा होती है A1 T1। V की विमा होती है L1 T-1। साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती। तो देखिए ये यहाँ पे जो ये L1 है, ये जो ऊपर ये जो L1 है, ये दोनों क्या होंगे, कट होंगे। ठीक है ना, तो ये L1 से L1 कैंसिल हो गए, और इधर देखो ये T1 और ये T-1 T1। तो देखो T1 और T-1 होंगे ना, तो इसको हम ऐसे लेंगे T1-1, तो ये हो जाएगा T की घात 0 और किसी की घात 0 मतलब 1। तो एक प्रकार से ये भी कैंसल जैसा हो गया क्योंकि ये 1 हो जाता है। तो ये T1 और ये T-1, तो जो बच गया उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, जो बचा हुआ है उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच क्या गया है, देखो एक तो आपका M1 बच गया, तो रह गया M1। दूसरा देखो L तो है ही नहीं, तो L हो जाएगा 0। ठीक है, L हो गया 0। और T कितना है, देखो -2, तो T हो जाएगा -2। और ये A जो है, ये नीचे वाला A ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा A-1। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये अब हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के हम बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है, देखो अभी हमने बल पढ़ा था, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार आपको बोला। तो वो जो बल का फार्मूला था वो था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, अब बात ये है कि ये किस पर बल है, तो ये बल का फॉर्मूला किस पर है, तो ये है गतिशील आवेश। यानी कि अगर कोई आवेश है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो इसमें अगर कोई आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर गति करे तो उस पर कौन सा बल लगेगा, तो उसको हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला से, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो आवेश पर बल नहीं ज्ञात करना, अब हमें ज्ञात करना है बल तार पर। जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा है। ओके, तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, और इसके अंदर एक L लंबाई का तार रखा है। ठीक है,
इसकी अपन थोड़ा सा ये तार रखा है एल लंबाई का। ओके, अब ठीक है, अभी रेड कलर है थोड़ा। तो इसमें धारा बह रही है आई। तो इस तार पर कितना बल लगेगा? लंबाई, तार की लंबाई कितनी है? एल है। तो ये तार पर कितना बल? तो ये तार पर उतना ही बल लगेगा जितना कि इस तार के अंदर आवेश जो होगा ना उस पर बल लगेगा। तो आवेश पर लगने वाला बल तो हमें पता ही है, ठीक है। तो उसी से हम तार पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आवेश तार के अंदर मान लो क्यू आवेश है, तो उस आवेश पर बल का फॉर्मूला हमें पता है, F = Q V B साइन थीटा। तो V को हम VD से लिखते थे, ठीक है। तो अब Q V B साइन थीटा। अब देखो Q का जो फॉर्मूला होता है नाली। तो F बराबर Q की जगह आ जाएगा NaLe, नाली बन गया। और ये क्या रह गया? VD B साइन थीटा, ठीक है। अब इस नाली से हमें क्या बना देना है? वीणा। तो वीणा में सबसे पहले ये ले लो, तो सबसे पहले हमने ले लिया VD। तो फिर ले लो E, है ना, तो ये हो गया E। फिर ले लो N, तो ये हो गया N। फिर ले लो A, तो ये हो गया A। अब बच गया LB साइन थीटा, तो लिख दो LB साइन थीटा। अब ये हो गया वीणा। वीणा क्या होता है? करंट, धारा I। तो F = वीणा की जगह लिख दो ILB साइन थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये किस पर बल है? ILB साइन थीटा। ये जो बल है वो है इस तार पर, है ना। तो यानी कि अगर आवेश, जो आवेश होता है उस पर बल का फॉर्मूला, गतिशील आवेश पर बल का फॉर्मूला अभी हमने जैसे लिखाया था, तो देखो वो था QVB साइन थीटा। तो ये किस पर बल का फॉर्मूला है? गतिशील आवेश पर है, ठीक है। और ये जो है ना वो बल का फॉर्मूला है तार पर। कोई अगर तार है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है ना, जिसमें कितनी धारा बह रही है? I। तो उस पर जो बल होगा वो कितना लगा? ILB साइन थीटा। तो बल के दो फॉर्मूला है, एक तो है गतिशील आवेश पर बल, वो तो होता है QVB साइन थीटा। और एक है तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर जो बल होगा वो होता है ILB साइन थीटा। ओके, तो देखो यहाँ तक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस अभी मैं बंद कर देता हूँ क्लास को। ऐसे ही टेस्ट के लिए क्लास शुरू की थी। ओके, ठीक है। तो स्टार्टिंग का पार्ट तो ऐसे ही था टेस्ट के लिए, तो वो ऐसे ही रफ होगा, तो देख लेना अगर तुम पीछे जाके भी वापस इसको देखना चाहो तो, ठीक है। तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ क्लास को। ओके, तो अब हम क्लोज करेंगे क्लास को।